टांडा साहब, प्रेम शुक्ला जी, अजय वर्मा जी, अब साइड में, अब कांग्रेस इलेक्शन में तो थी ही, डिबेट में भी साइड में बैठने लगी है। ऑन एयर मेरे बोलने का इंतजार होता है डायरेक्टर। ये देखिए, हर जगह बदलाव की जरूरत होती है। मुझे लग रहा है मुझे भी मेरी डायरेक्शन टीम में पूरी बदलाव की जरूरत है। अब पूरा ओवरऑल रिवैम्प करने की जरूरत है। जैसे आम आदमी पार्टी को फीलिंग आ रही है डांडा साहब, बीजेपी को भी आई थी और बीजेपी ने किया है रिवैम्प, वो रिवैम्प कहीं भारी ना पड़ जाए। डांडा जी, अब कैमरे के उस पार हो, आप भावनाओं को समझो। दिल्ली एंटी इनकम्बेंसी नेशनल चुनाव में भी वॉज ऑल्सो अ फैक्टर, रियलिटी था, लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ने उस एंटी इनकम्बेंसी को कंट्रोल किया। बीजेपी गिरी, लेकिन इतना नहीं गिरी कि सरकार ना बना पाए। क्या आप अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी पे इतना मेंटेन रख पाओगे कि बच जाओ, या हो गई चला चली की बेला है? अनुराग ढांडा, प्रेम शुक्ला एंड अजय वर्मा जी, बीजेपी, कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी डिबेटिंग इट आउट। देखिए ऐश्वर्या जी, ये पूरी तरह से दिल्ली में प्रो इनकम्बेंसी का माहौल है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रो इनकम्बेंसी का माहौल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी हमारे मुद्दों पे आना पड़ा ना। ये मैनिफेस्टो जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें आपको आम आदमी पार्टी की योजनाओं की झलक नज़र नहीं आ रही, जो पिछले 10 साल से ये लोग लगातार कह रहे हैं नहीं ये गलत कर रही है आम आदमी पार्टी, नहीं केजरीवाल तो सब कुछ फ्री बांट देगा, नहीं मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए, बस में राइड फ्री नहीं मिलनी चाहिए महिलाओं को। आज उन्हीं मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। इसका मतलब मोदी जी ने भी स्टेज पे चढ़ के इस बात पे ठप्पा लगा दिया। उन्होंने कहा जो योजनाएं चल रही हैं वो चालू रहेंगी। इसका मतलब उनको पता है कि वोट तो अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं पे ही आ रहा है। इसका मतलब उनको पता है कि दिल्ली के लोगों को केजरीवाल जी की योजनाएं पसंद है और दिल्ली के लोगों को स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इनकी राजनीति करनी है, मूलभूत सुविधाओं की राजनीति करनी है। इसलिए बीजेपी को भी चाल बदलनी पड़ी, कांग्रेस को भी चाल बदलनी पड़ी। सारे हमारे ही मुद्दों की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में इस बात का सूचक है कि हम सही रास्ते पर हैं और हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस को भी लाइए। आम आदमी पार्टी अपनी बात कर रही है। प्रेम शुक्ला जी, 26 साल से क्या कांग्रेस, आप अनिल, मैंने सही में प्रैक्टिकली कहा है रिवैम्प की जरूरत है और गरिमा इसको सुन रही है। आप 3 लोगों को लाइए, बीजेपी, कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी, ऑन एयर नाउ। ये कांग्रेस को आप लोग क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो ना, इसलिए मेरी टीम को भी लग रहा है कि आपको डिबेट में भी रखने की जरूरत नहीं, उनको मैंने समझा दिया जो भाषा उनको समझ आती है। कांग्रेस, देखो भैया, भाई कांग्रेस इस समय माने ना माने, नेशनल इलेक्शन में आप लोग आम आदमी पार्टी के बीएफएफ थे। अभी बीजेपी की बहुत इमोशंस आपके कंधों पे हैं, आप समझो। समझदार समझ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी समझ रहे हैं, भाई त्रिकोणीय लड़ाई है, बीजेपी को फायदा होता है। अजय वर्मा जी साइड पे मत बैठिए, आप बाउंड्री पे लड़के लड़ेंगे तो बीजेपी का फायदा कैसे होगा? आप आइए, आप लड़िए। आप लड़ेंगे तो आप किसका वोट खाएंगे? आप आम आदमी पार्टी का वोट खाएंगे। बीजेपी को 26 साल बाद पहली बार लग रहा है दे आर वेरी क्लोज, वो दिल्ली में आ सकते हैं, वो दिल्ली में जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को इलेक्शन सच में लड़ना पड़ेगा। आप दिखाइए मत, आप लड़िए। ये डिबेट में आके नहीं होगा, इलेक्शन लड़िए। इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप? ग्राफिक्स, अजय जी, आप इलेक्शन लड़ो। आप यहाँ बैठ के कैसे तय कर सकते हैं कि मैं तो ग्राउंड पे देख रहा हूँ। ग्राउंड पे हमारे बूथ लेवल पर, हमारे हर 70 विधानसभा में हर जगह हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, हमारे वर्कर हैं, हमारे और प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं, हमारे मीटिंगें चल रही हैं, हमारी ऑल इंडिया की टीम लग रही है, 3 सभाएं राहुल जी की अब चलेंगी, प्रियंका जी की चलेंगी। तो हमारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी रणनीति और स्ट्रेटेलॉजी को हम प्रोपोगंडा नहीं बनाते। हम अपनी क्रोनोलॉजी ठोस दिल्ली के युवाओं के साथ, दिल्ली की महिलाओं के साथ, दिल्ली की सुरक्षा के साथ और उस विश्वास के साथ जो विश्व स्तरीय दर्जा शीला दीक्षित ने दिल्ली को दिलाया था, सड़कों के जाल, पुलों के जाल अब नहीं है हमारे बीच। नहीं है। अब कौन लड़ रहा है संदीप दीक्षित के लिए? एक तो बताओ, एक नेता कोई आया है? कहाँ है प्रियंका गांधी? कहाँ है राहुल गांधी? राहुल जी की मीटिंग कहाँ है सोनिया गांधी? अरे एक तो नेता बताओ। चलिए, सोनिया जी की सेहत गड़बड़ा है, मैं टेक माय बात। आप मुझे ये बताओ, एक कांग्रेस का नेता तो बताओ जो लड़ रहा है। सारे लड़ दे। अरे लड़ लो, अरे बीजेपी के लिए लड़ लो। अरे बीजेपी लड़ रहे हैं, अरे लड़ तो लो। अलका लामा लड़ रही है, देवेंद्र यादव लड़ रहे हैं, इलेक्शन तो लड़ लो। शर्मा लड़ रहे हैं। हम ऐसी जीत कितने रहे हो? हम ऐसी सीटें जीत कितने रहे? हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या हम सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं ऐश्वर्या जी, आप कपिल शर्मा शो में गए हैं क्या कभी? सुन तो लीजिए। हंसी यहाँ क्यों कर रहे हैं आप? ये पूछता है भारत।
परिवर्तन डोंट डू दिस। सुन तो लीजिए, मैं सुन रहा हूं। 98 से जो भूतपूर्व थे, जो 25 आगे और एक अब 13 साल से जो पूर्व होने वाले हैं, आप जो आने वाले हैं उनको कपिल शर्मा की शो की बात सुना रहे हैं। भाई इन दोनों लोगों को सुनाइए ना कपिल शर्मा की बात। प्रेम शुक्ला जी, लोग तो वर्क पे काम कर रहे हैं। आप चाय पी रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस दिल्ली में सरकार बना रही है प्रेम शुक्ला जी। आम आदमी पार्टी वो पर्चा दिखा रहे हैं कि आपका नेता कौन है। सरकार बनाने का सरकार बनाने का स्वप्न देखने का अधिकार हर किसी को है। जब केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाने के बाद राजनीति में आ सकते हैं, मतलब इतना बड़ा आपने जो है भारत की राजनीति में झूठा आदमी देखा है आपने, जो कहता अपने बच्चों की कसम खा ली कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। अन्ना हजारे की पीठ में खंजर भोंककर राजनीति में आ गया, फिर कसम खा ली कि अगर यमुना साफ नहीं हुई तो अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा, फिर बेशर्मों की तरह वोट मांगने चले आए। कहा मैं गाजीपुर का कचरा साफ कर दूंगा, वो साफ नहीं कर पाए। कहां गया गाजीपुर का कचरा, क्यों नहीं साफ होगा। कहा मैं दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर दूंगा, अच्छा पंजाब दे दो फिर मैं दिल्ली प्रदूषण मुक्त कर दूंगा। दिल्ली का प्रदूषण बढ़ गया। कहा मैं जो है दिल्ली की सड़कें जो है ये जो है वो अमेरिका की सड़कों की तरह मैं अच्छी बना दूंगा। आप जाकर आतिशी मरलेना के क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो देख लीजिए। इन्होंने कहा पाठशाला खोल देंगे, सब पाठशालाएं तो नहीं खुली, मधुशाला जरूर खुल गई, एक पे एक शराब फ्री जरूर हो गई। और कोरोना के काल में लोगों को शराब की दुकानों में लाइन लगवा दी। और दिल्ली के लोगों को जो है कोरोना के काल में दिल्ली में औषधियों के लिए परेशान होना पड़ा और पूर्वांचल के लोगों को भगा दिया। पूर्वांचल के लोगों को कोरोना के काल में बसें लगाकर इतना क्रूर तो जो है तैमूर लंग भी नहीं था जितनी क्रूरता जो है नादिर शाह और तैमूर लंग की तरह की क्रूरता केजरीवाल ने दिखाई। पूर्वांचल के लोगों को ले जाकर आनंद विहार में छोड़ दिया। ये तो भला हो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने व्यवस्था करके लोगों को गंतव्य तक पहुंचाया। और अब पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या की लाइन में खड़ा कर दिया। पूर्वांचली यहाँ के फर्जी वोट बनाते इस तरह का आरोप लगा दिया। जिन पूर्वांचल के कंधे पर जाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ा उन्हीं को गालियां। तो आपने कभी सुना है इस तरह का कोई व्यक्तित्व जिसके सीढ़ी में अन्ना हजारे के कंधे पे चढ़ा, उनको उनके साथ दगा, कुमार विश्वास उनसे दगा, योगेंद्र यादव उनसे दगा, प्रशांत भूषण उनसे दगा। अरे कोई ऐसा भी सगा है जिसको दगा नहीं दिया हो, वो तो नाम बता दीजिए। कोई बचा है केजरीवाल से? दिल्ली से दगा, पंजाब से दगा, जहां मौका मिल गया। कहा 1000 रुपए, अभी ये कह रहे थे श्रीमान अनुराग ढांडा कि हम इनकी योजनाएं कॉपी कर रहे हैं। भैया लाडली लक्ष्मी योजना 2006 में शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी, तब केजरीवाल जी नौकरी कर रहे थे, राजनीति में आने की सोची भी नहीं थी उन्होंने। हमने जो है झुणका भाकरी योजना जो हम आज अटल किचन जो शुरू कर रहे हैं 95 में महाराष्ट्र में शुरू की थी, 1 रुपए में भरपेट भोजन 1 रुपए में। लाडली बहना योजना अरे की प्रेम शुक्ला जी, बहुत प्यार हो गया आपको आजकल तैमूर लंग से, नादिर शाह से, आजकल इन्हीं के नाम लेते रहते हैं। बहुत मोहब्बत हो गई है इन लोगों से। अब बीच में क्या इतना धैर्य मौलानाओं की सैलरी की चिंता हो अनुराग जाती जी, है मैं कभी तो आपके आपको। बीच में नहीं बोल रहा था ना। ये आपका रक्तचाप क्यों बढ़ जाता है भाई? सत्य बोलते वो जैसे ही सत्य सुनते हैं वैसे ही आप इतने नहीं, तिलमिला रक्तचाप क्यों बढ़ता जाते है। हैं मित्र? आपको ये आपकी आजकल तिलमिलाहट, तैमूर लंग ये याद आ रहे हैं। बौखलाहट, गेट मी ऑन ये बता रहे देखिए, हैं घबराहट, आप लोग बहुत अलग अलग विषयों की बात कर रहे हार खड़ी हैं। है। प्रेम शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बात, मुद्दों की बात कौन करेगा? दिल्ली कब साफ होगी? दिल्ली के लोगों की आप बात समझिए। प्रेम शुक्ला जी, आप महाराष्ट्र को भी बहुत भली भांति जानते हैं। महाराष्ट्र के ये बड़े बड़े स्लम्स की बात हमेशा होती है कि महाराष्ट्र में ये झुग्गी झोपड़ियों की बात बहुत होती है। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी बात समझिए। नहीं, प्रेम शुक्ला जी प्लीज बात समझिए। लोगों को टावर में पहुंचाया। प्रेम शुक्ला जी प्लीज ये वन वे मत करिए, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। प्रेम शुक्ला